नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। देखिए, आज हम चाल समय दूरी के एवरेज से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो ध्यान से समझिए। देखिए, पहले क्वेश्चन में दे रखा है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वापस लौटती है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। देखिए, कंडीशन क्या होती है, यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक यानी कि समान दूरी तक एक चाल से जाता है और दूसरी चाल से वापस आता है, या फिर कंडीशन दे रखी हो कि आधी दूरी और फिर आधी दूरी, यानी कि एक चाल से आधी दूरी जा रहा है फिर आधी दूरी दूसरी चाल से। कहने का मतलब है, आने यानी कि दो चालें अलग अलग, दो या तीन जो भी चालें दे रखी हों, अलग अलग दे रखी हों, और यदि ये दूरियां क्या हो, समान हो, इधर गया और इधर वापस आया, इधर आधी दूरी फिर आधी दूरी तय की। यदि दूरियां समान हो, चाहे हमारी चालें दो हों या तीन हों, और दूरी दे रखी हो या नहीं दे रखी हो, सारे क्वेश्चनों को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। देखिए, एक चाल दे रखी है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी हमारी दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए, इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमें किसे दर्शाएगा, ये दूरी के लिए दर्शाएगा कि एक दूरी हमारी जाने वाली हो गई तो ये, और दूसरी आने वाली। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये दूरी को दर्शाएगा। 60 और 40 जो एलसीएम आएगा इसका कितना आएगा, 120 आएगा। कितना, 120। मैंने एलसीएम लेना आपको बताया था कि बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल करेंगे, टाइम एंड वर्क वाले जो सवाल कराए उसमें बताया था। तो अब देखिए, अगर 120 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा, 60 से भाग करेंगे तो ये हमारा समय आएगा। कितना समय लगेगा यहाँ पर, 60 से भाग करोगे 2 घंटे। और इधर जब 40 की स्पीड से वापस आएगा तो यहाँ पर कितना समय लगेगा, 40 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12 यानी कि 3 घंटे। अब देखिए, अब हमारे पास 120 किलोमीटर की एक दूरी है, लेकिन वापस भी आया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 दूरियां होंगी, 3 दूरियां होंगी तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 होंगी तो 4 से मल्टीप्लाई। और हम ये जो समय दे रखा है हमारा, ये निकल कर आया समय, और समय से हम क्या करेंगे, भाग। तो ये हमारा 5 है और 5 से हम भाग करेंगे। देखिए, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 24 दूनी कितना होगा, 48। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा साथियों, 48। यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। क्लियर। तो देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। मैं इसका एक दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ, ध्यान से समझना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो सवाल को ध्यान से पढ़िए। देखिए, सवाल में क्या दे रखा है, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाता है तथा वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। देखिए, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने भी बताया आपको, चाहे दूरी दे रखी हो या दूरी नहीं दे रखी हो, हमें दूरी पर नहीं जाना है। तो अब यहाँ पर वैसे दूरी दे रखी है, लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं दूरी से, हम सीधा अपना सवाल लगाएंगे। देखिए, कितनी स्पीड है हमारी, जाने वाली 50 है और वापस आने वाली हमारी स्पीड कितनी है, 30 है। हम इनका एलसीएम लेंगे तो 50 बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल देखेंगे, 50 दूनी 100 होगा, नहीं कटेगा, 50 तिया 150, यानी कि 150 हमारा क्या होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। तो जब 50 से मैं भाग करूंगा तो यहाँ पर मुझे कितना समय लगेगा, 3 घंटे, और इधर मैं भाग करूंगा तो मुझे कितने घंटे लगेगा, 5। अब दूरियां देखिए 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब देखिए, हमारा जो समय हुआ वो कितना हुआ, 8 हो गया, तो मैं यहाँ पर 8 से भाग कर लूँगा। टोटल दूरी आ गई है 150 और 150 300 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर भाग कर लूँगा 4, 4 से भाग करूँगा तो कितना होगा, 4 तिया 12, कितना बचा मेरे पास, 30, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। यानी कि मेरी औसत चाल कितनी आएगी, 37.5। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो ये हमारी क्या थी, 2 चालें दे रखी थी। अब चालें देखिए ज़्यादा भी हो सकती हैं, तब भी हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप आपको ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, अब आप खुद से लगाइए। देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 दूरियां हैं, सॉरी 3 दूरियां नहीं है, यहाँ पर दे रखा है एक कार 3 किलोमीटर की 4 दूरियां, 3-3 किलोमीटर की, यानी कि दूरी समान है। मैंने भी बताया था, दूरी दे रखी हो या नहीं दे रखी हो, बशर्ते समान होनी चाहिए। दूरी क्या है यहाँ पर, समान है, और जो समान नहीं होंगी वो कैसे होंगे वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारी स्पीड कितनी है, 10 की स्पीड है,
दूसरी कितनी है 20 की स्पीड है, अगली कितनी है 30 की स्पीड है, और अगली कितनी है हमारी 60 की स्पीड है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल वही 60, दूनी एक 60 एकम 60, और 60 सभी से कट जाएगा तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा साथियों 60 होगा। यहाँ देखिए 10 की स्पीड से चलेगा, क्या घंटे लगेंगे 6, यहाँ पर कितने घंटे लगेंगे 3, और इससे 30 से भाग करोगे कितने घंटे लगेंगे 2, और इससे भाग करोगे कितना समय लगेगा 1। अब देखिए दूरियां 4 थी तो मैं कितने से 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल टाइम के लिए जोड़ लूंगा। टोटल कितने घंटे हो गए 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12। मैं यहाँ पर साथियों 12 से भाग करूंगा तो मेरा कितना आएगा 12 पंजे 60, और इनकी मल्टीप्लाई मारूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 20। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा इज राइट आंसर। क्लियर। तो मैं आशा करता हूं कि आपके ये सवाल पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, और इस तरह के सवालों को जिनमें दूरी दे रखी हो चाहे दूरी नहीं दे रखी हो, इस तरह के जो भी सवाल आपके दे रखे हों बुक से लीजिए और सवालों को कीजिए। कोई सवाल अगर फंसता है तो हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद। और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए, ट्रिक्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।